MCQ नंबर 91, हु इज़ ऑरलैंडो टॉकिंग टू इन द ऑर्चार्ड एट द ओपनिंग ऑफ द प्ले। पूछा गया है ऑरलैंडो किससे बात कर रहा है ऑर्चार्ड के अंदर जब प्ले स्टार्ट होता है। रीड द ऑप्शन प्लीज एंड व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एडम। एडम जो है ये सर्वेंट है ऑरलैंडो का। अच्छा, बात कर लेते हैं ऑरलैंडो की। तो ऑरलैंडो के जो फादर हैं वो हैं सर रोलैंड डिबॉइस। और ऑरलैंडो का जो बड़ा भाई है वो है ओलिवर और जो छोटा भाई है वो है जैक्स। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है नंबर 92। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, हु सेड दिस। किसने कही ये लाइन, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये पहले हैमलेट में आई है लाइन। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये कही है मर्सेलस ने प्ले हैमलेट के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 93। हु इज़ द फादर ऑफ ऑरलैंडो एंड ओलिवर हु रिसेंटली पास्ड अवे। पूछा गया है ऑरलैंडो और ओलिवर के जो फादर हैं वो कौन हैं। सो व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर रोलैंडी बॉयज़। सर रोलैंडी बॉयज़ के 3 बेटे हैं। पहला बेटा है इनका ओलिवर, दूसरा है ऑरलैंडो और तीसरा है जैक्स। ठीक है, एडम जो है ये ऑरलैंडो का सर्वेंट है। इस प्ले में जो कि ड्यूक फ्रेडरिक है, ये ड्यूक हैं, ये अपने भाई ड्यूक सीनियर को इनके ही किंगडम से निकाल देते हैं और तो ड्यूक सीनियर पहुंच जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 94। हिक एट यूबिक हैमलेट एड्रेसेस दिस टू द घोस्ट इन हैमलेट, व्हाट डज इट मीन। ये जो लाइन आई है हिक एट यूबिक्स, इसको हैमलेट बोलता है जब ये घोस्ट को देखता है। पूछा गया है इस लाइन का मीनिंग क्या है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मीनिंग है हेयर एंड एवरीवेयर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 95। व्हाट इज़ द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ओथेलो। ओथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ पूछा गया है, वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शन। एक्सेसिव प्राइड, जेलसी ऑफ नेचर, प्राइड, ओवरलैपिंग एम्बिशन। सो व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेलस ऑफ नेचर, जेलसी ऑफ नेचर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 96। हाउ मैनी क्राउन्स इज़ ऑरलैंडो लेफ्ट बाय हिज लेट फादर। अच्छा, जब इनके ऑरलैंडो के फादर की डेथ हो जाती है तो क्राउन, वहाँ की जो एक करेंसी है, वो कितने क्राउन्स जो हैं छोड़ते हैं ऑरलैंडो के लिए, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 क्राउन्स जो हैं वो ऑरलैंडो के लिए छोड़ते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 97। व्हेन डिड हैमलेट डाई। हैमलेट की डेथ कब हुई थी। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अगस्त 1596। इसका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 2 फ़रवरी 1585 में। 11 ईयर की एज में जो है हैमलेट की डेथ हो गई थी। हैमलेट की ट्विन सिस्टर का नाम क्या है। हैमलेट की ट्विन सिस्टर का नाम है जुडिथ, JUDITH। जुडिथ और हैमलेट का जन्म एक साथ हुआ था। 11 ईयर की एज में उस टाइम पर एक प्लेग आई थी, ब्यूबोनिक प्लेग, BUBONIC, ब्यूबोनिक प्लेग, PLAGUE। तो उसके चलते हुए हैमलेट की जो डेथ हो गई थी 11 ईयर की एज में। ठीक है, ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है।
अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अटेंटिव हैं, तो आप बताइए विलियम शेक्सपियर की सबसे बड़ी बेटी हैं उनका नाम क्या है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 98। फॉर वॉट डिड ऑरलैंडोज फादर इंटेंड द क्राउन टू गो टूवर्ड। अच्छा, जो ऑरलैंडो के जो फादर हैं वो जो ऑरलैंडो को वसीयत करते हैं जिसके लिए उन्हें 1000 क्राउन्स मिलते हैं, वो उनको किस लिए देते हैं, वो ये पूछा गया है। सो व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑरलैंडो की एजुकेशन के लिए वो उनको देते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा MCQs है वो है नंबर 99। द नेचर ऑफ द प्रोफेसी ऑफ द विचेस टू बैंको वाज। द नेचर ऑफ द प्रोफेसी ऑफ द विचेस टू बैंको वाज। अच्छा, पूछा गया यहाँ पर जो मैकबेथ प्ले है उसमें जो 3 विचेस होती हैं वो एक प्रोफेसी करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं। पूछा गया कि उसका जो नेचर है वो कैसा है, जो बैंको को बताती हैं कि वो रिडलिंग है, बैफलिंग है, कंफ्यूजिंग है या पजलिंग है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो रिडलिंग टाइप की थी, रिडल थी एक तरीके से, ठीक है, पहले टाइप की थी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 100। होम डज ओलिवर फाइनेंशियली सपोर्ट इंस्टीड ऑफ सपोर्टिंग ऑरलैंडो। पूछा गया है कि ओलिवर ऑरलैंडो को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की जगह पर वो किसको सपोर्ट करता है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वो जैक्स को सपोर्ट करता है जो कि उसका छोटा भाई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डेनिस जो आया है, डेनिस कौन है? ये सर्वेंट है। कौन है ये? सर्वेंट है, एक सर्वेंट है ये। चार्ल्स कौन है? चार्ल्स एक रेसलर है। एडम कौन है? एडम जो है ओलिवर का सर्वेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 101। द मैरिज ऑफ विच पेयर फॉर्म द सेटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। पूछा गया है कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो कि विलियम शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है, वहाँ पर एक पेयर की शादी होती है जिससे ही प्ले की स्टार्टिंग होती है। तो वो पेयर का नाम बताना है आपको। काफ़ी इजी है, काफ़ी पढ़ा होगा आपने। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थीसिस एंड हिप्पोलिटा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो होगा नंबर 102। What does Oliver do when Orlando demands that Oliver give him the money that was left by their father? What does Oliver do? Oliver क्या करता है जब ऑरलैंडो डिमांड करता है ओलिवर से कि ओलिवर उसके पैसे उसको वापस कर दे जो कि उसके फादर ने उसके लिए छोड़े थे। तो वो बताना है आपको कि ओलिवर क्या करता है। किक्स हिम आउट, किक्स हिम, स्लैप्स हिम या स्टैब्स हिम। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लैप्स हिम। उसके एक स्लैप लगाता है, एक थप्पड़ लगा देता है। अच्छा, यहाँ पर आप हमें एक आंसर ज़रूर बताएं। ऑरलैंडो से रिलेटेड है कि ऑरलैंडो जो लव करता है वो किसे करता है, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्वेश्चन नंबर डालकर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 103। अकॉर्डिंग टू बैंको हिज डियरेस्ट फ्रेंड इज़। यानी कि बैंको के अकॉर्डिंग उसका डियरेस्ट फ्रेंड जो है वो कौन है, वो आपको बताना है। बैंको के अकॉर्डिंग जो कि बैंको का डियरेस्ट फ्रेंड है वो है मैकबेथ, ठीक है। चलिए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैलकॉम और डोनाल्ड जो हैं ये दोनों भाई हैं, ये दोनों बेटे हैं किंग डंकन के। जब ये मैकबेथ किंग डंकन को मार देता है और ये क्लियर हो जाता है कि हाँ मैकबेथ ने मरवाया है उनको, तो मैलकॉम और डोनाल्ड स्कॉटलैंड से दोनों भाग जाते हैं। अच्छा, मैलकॉम जो भागता है ये भागता है इंग्लैंड में, डोनाल्ड भागता है आयरलैंड में, ठीक है। उसी के पीछे पीछे मैकडफ भी जो है इनकी हेल्प करने के लिए मैलकॉम के पीछे पीछे चला जाता है, ये भी इंग्लैंड, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं कि बैंको का जो बेटा था उसका नाम क्या है। बैंको के बेटे का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं, वरना अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 104।
वॉट डज डेनिस टेल ओलिवर दैट ड्यूक फ्रेडरिक हैज़ डन टू ड्यूक सीनियर। अच्छा, डेनिस जो है वो ओलिवर को क्या बताता है कि ड्यूक सीनियर के साथ में ड्यूक फ्रेडरिक ने क्या कर दिया है। रीड द ऑप्शंस प्लीज़। तो जो डेनिस है, जो कि एक सर्वेंट है, ओलिवर से बताता है कि ओलिवर ड्यूक फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर को जो है किंगडम से बैनिश कर दिया है, यानी कि अपने ही बड़े भाई जो कि किंग था उसको निकाल कर वो खुद किंग बन जाता है, उसको वहाँ से बैनिश कर दिया है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी का नाम क्या है और ड्यूक सीनियर की बेटी का नाम क्या है। इन दोनों की बेटी जो डॉटर हैं इनका नाम आप हमें बता दीजिए। इससे पहले मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि बैंको के जो बेटे का नाम क्या है, तो बैंको के बेटे का नाम है फ्लींस, FLEANCE। ये आप याद रखें और इनके दोनों की जो डॉटर हैं उनका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्वेश्चन नंबर डालकर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 105। Who is being kept at court as a companion to Celia, ड्यूक फ्रेडरिक्स डॉटर। पूछा गया है ड्यूक फ्रेडरिक की जो डॉटर है सीलिया, उसके पास किसी को एज ए कंपेनियन रोक लिया जाता है, वो कौन है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो है रोजालिन। रोजालिन के फादर का नाम है ड्यूक सीनियर। जब इसको कोर्ट से बैनिश कर देते हैं ड्यूक सीनियर को, तो वो इनकी डॉटर जो रोजालिंड है वो रोक लेते हैं, क्योंकि वो सीलिया की फ्रेंड होती है, सीलिया अकेली ना पड़ जाए इसी वजह से वो रोजालिंड को रोक लेते हैं। अच्छा, आपको हमें ये बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर डालकर आप बता दीजिए सबसे पहले कि एडम कौन है। चलिए, एडम एक सर्वेंट है, लेकिन किसका सर्वेंट है, ओलिवर का सर्वेंट है या ऑरलैंडो का है, ये आप हमें बताइए। ठीक है। दूसरा, रोजालिंड जो है वो अपना नाम बदल लेकर, जब वो फॉरेस्ट ऑफ अर्डन चली जाती है रोजालिंड और सीलिया, तो रोजालिंड अपना नाम बदलती हैं, वो नाम क्या रखती हैं अपना वो बताना है। फिर साथ ही साथ सीलिया भी चली जाती है, इनके रोजालिंड के साथ साथ सीलिया भी चली जाती है, तो सीलिया भी एक सेफरडेस बन जाती हैं। तो सीलिया क्या नाम रखती हैं अपना वो आपको बताना है, रोजालिंड क्या नाम रखती हैं वो बताना है, एडम जो है किसके सर्वेंट हैं वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 106। अकॉर्डिंग टू ओलिवर, व्हाट वुड ऑरलैंडो ब्रिंग टू अ रेसलिंग मैच विथ चार्ल्स। पूछा गया ओलिवर के अकॉर्डिंग ऑरलैंडो क्या चीज़ लेके आता है रेसलिंग मैच में जो कि चार्ल्स से उसका होता है। रीड द ऑप्शंस। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइजन और सम अदर डिसीटफुल मीन्स ऑफ सिक्योरिंग विक्ट्री। अच्छा, ओलिवर जो है चार्ल्स से ये बताता है कि तुम्हें ऑरलैंडो मारने का पूरा इंतजाम कर रहा है और वो तुम्हें मारने के लिए एक पॉइजन लेकर आएगा जिससे कि वो जीत जाए। इस वजह से गुस्सा होकर ये चार्ल्स जो है कहता है कि अब ओलिवर नहीं बचेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सॉरी, वो कहता है कि ऑरलैंडो अब नहीं बचेगा, वो ऑरलैंडो को मार देगा। ओलिवर भी चाहता है कि उसका भाई मर जाए किसी तरीके से। नंबर 107। व्हाट डज द रोस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू शेक्सपियर। पूछा गया है कि सबसे बुरी चीज़ जो है शेक्सपियर के साथ में वो क्या हुई है वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शंस। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिज सन डाइड एट अ यंग एज। उसका जो बेटा है वो यंग एज में मर जाता है। विलियम शेक्सपियर का बेटा यंग एज में मर जाता है। ये सबसे क्या है, एक दुखद घटना घटी है विलियम शेक्सपियर के साथ में। एक ही बेटा होता है, वही मर जाता है। ठीक है। उसका नाम होता है हैमनेट। हेमनेट 11 ईयर की एज में मर जाता है। उसका जन्म होता है 2 फ़रवरी 1585 में और डेथ होती है 11 अगस्त 1596 में। ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से वो मर जाता है। और जो उसकी ट्विन सिस्टर होती है उसका नाम होता है जूडिथ। और जो सबसे बड़ी बेटी होती है जो विलियम शेक्सपियर की सबसे पहली बेटी होती है उसका नाम होता है, क्या होता है, सुसन्ना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है नंबर 108। इन द प्ले मैकबेथ अकॉर्डिंग टू बैंको द विचेस आर। प्ले मैकबेथ के अंदर जो विचेस हैं वो बैंको के अकॉर्डिंग कैसी हैं,
एजेंट ऑफ डार्कनेस हैं, क्वींस ऑफ डार्कनेस हैं, मैसेंजर्स ऑफ डार्कनेस हैं या मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस हैं? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वो मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि बैंको के बेटे का नाम क्या था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आप अटेंटिवली सुन रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, टीजीटी पीजीटी की, तो आप उसका आंसर ज़रूर बताइए। वो है नंबर 110। एट व्हाट इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजालिंड मीट? पूछा है किस इवेंट में ऑरलैंडो एंड रोजालिंड जो हैं वो मिलते हैं, वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शंस। तो जो करेक्ट आंसर है वो समझ भी कहोगे आप, ऑप्शन नंबर बी है। पहली बार वो रेसलिंग मैच में मिलते हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको बता दिया है कि जो रेसलर है उसका नाम क्या है, वो मुझे आप बताइए कि उस रेसलर का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं रेसलर का नेम क्या है। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 11। हु टेल्स प्रिंस हैमलेट दैट किंग हैमलेट वाज मर्डर्ड? प्रिंस हैमलेट को ये कौन बताता है कि किंग हैमलेट का जो है मर्डर किया गया है? होरेसियो, द घोस्ट, मार्सेलियस या रेनाल्डो? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो घोस्ट होते हैं, जो कि किंग हैमलेट का घोस्ट होता है, वो खुद बताता है कि कैसे उसके चाचा जो क्लॉडियस हैं, प्रिंस हैमलेट के चाचा जो क्लॉडियस हैं, वो अपने भाई को किस तरह किंग हैमलेट को मार देते हैं, कान में उनके कोई पॉइजन डालकर। ये जो इवेंट है ये है एक्ट फर्स्ट और सीन 5 का, ठीक है। होरेसियो जो है ये प्रिंस हैमलेट का एक फ्रेंड है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन, मतलब एक लाइन है जो कि एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती है, जो कि मार्सेलियस ने दी है। अभी वो हमने आपको शायद फर्स्ट सेकंड नंबर पर या 1992 में नंबर पर आई थिंक आईवी भी है, जो कि है समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इसका आप एक्ट और सीन भी याद रखें। एक्ट फर्स्ट सीन 5 में आई है, मार्सेलियस ने कही है समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 112। व्हाट नेम डज रोजालिंड एज्यूम फॉर हर डिस्गाइज सेल्फ? यानी कि अपने आप को जो बदल लेती है, एक नए रूप में अपना भेष बदल लेती है, वो पूछा गया है जब रोजालिंड अपने आप को एक चेंज कर लेती है, एक बॉय बन जाती है, तो उसका नाम क्या होता है? जब वो बॉयज़ होगी तो अपना नाम भी चेंज करेंगी, जाहिर सी बात है, तो वो नाम बताना है। वो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ आई थिंक, अगर नहीं बताया है तो वो आप जान लीजिए, वो है गैनीमेड। अच्छा, सीलिया भी साथ भागती है इनके, रोजालिंड के साथ जो है सीलिया भी चली जाती है। सीलिया जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है? ड्यूक फ्रेडरिक की डॉटर है। उसका जो भी भागती है वो एक सेफर्डेस में कन्वर्ट होकर भागती है, दोनों भागती हैं, एक बॉय का रूप लेती है, एक गर्ल का रूप लेती है। तो सीलिया भागती है, वो उसका नाम होता है वहाँ पर एलिना, ALIENA, एलिना उसका नाम रखती है, वो अपना नाम रखती है एलिना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 113। विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कोट? शेक्सपियर के किस फेमस प्ले के अंदर ये कोट है, माई सैलड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट कम फ्रॉम? यानी कि लाइनें किस फेमस प्ले से आई हैं? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, हैमलेट, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, द विंटर्स टेल या द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर? व्हाट विल बी आंसर? ये तो आप मे बी के जान गए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी मैं मानता हूँ होगी नहीं आपको, लेकिन डिफ़िकल्टी आपको इस वजह में हो सकती है जब मैं आपसे ये पूछूं कि इस प्ले को जो कि एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है परफॉर्म कब किया गया था। तो परफॉर्म किया गया था इसको 1607 के अंदर। एक प्रॉब्लम यहाँ भी हो सकती है, अगर ये पूछा जाए कि ये माई सैलड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट ये किस एक्ट में आया है या किस सीन में आया है, वो भी जान लीजिए। ये आया है एक्ट फर्स्ट और सीन है 5 है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 114। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ऑन? पूछा गया है कि उस कंपनी का फर्स्ट नेम क्या था किंग्समैन का, जो विलियम शेक्सपियर उसके अंदर भी पार्टनर थे। पहला नाम पूछा गया है, फर्स्ट नेम। किंग्समैन तो बाद में रखा गया था,
जब जेम्स फर्स्ट जो हैं थ्रोन पर बैठे थे तो उन्होंने नाम चेंज करके ये रख दिया था किंग्समैन। तो फर्स्ट नेम था ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है नंबर 116 है। हु डिड शेक्सपियर मैरी एंड व्हेन डिड ही मैरी हर? शेक्सपियर किससे शादी करता है और कब करता है? ये तो आप जान गए होंगे, एनी हैथवे नवंबर 28 1582 में करता है शादी। एक बात ये भी है जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शेक्सपियर की जो उस टाइम एज थी वो थी 18 और 8 इयर्स बड़ी थी इनकी वाइफ इनसे, उनकी एज थी 26। विलियम शेक्सपियर की 18 थी और शादी के 6 महीने बाद ही 6 मंथ लेटर ही इनकी जो बड़ी बेटी है सुसन्ना, उसका जन्म हो गया था। और फिर 2 साल के बाद जो ट्विन हैं जूडिथ एंड हैमलेट, उनका जन्म हुआ था। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये याद रखनी पड़ेंगी आपको। और अभी मैंने बताया था आपको कि हैमलेट की डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जो ट्विंस का जन्म हुआ था वो हुआ 2 फेब 1585 में और हैमलेट की डेथ हुई थी 11 अगस्त 1596 में। ये आप याद रखें। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 117। शेक्सपियर वाज कॉट पोचिंग ऑफ द डियर इन डैश हुज ओनर वाज थॉमस लूसी। पूछा गया है कि किस पार्क के अंदर थॉमस लूसी जो विलियम शेक्सपियर हैं वो डियर पोचिंग कर रहे थे, जो कि पार्क था थॉमस लूसी का। तो उस पार्क का जो नाम था वो आपको बताना है। उस पार्क का नाम था शार्लोट पार्क। ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये जो ऐसा इंसिडेंट है जो कि किसी को पता नहीं था, कब तक नहीं पता था, जब तक एक विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी नहीं आई जो कि लिखी थी निकोलस रो ने। निकोलस ये फर्स्ट बायोग्राफर हैं विलियम शेक्सपियर के, इन्होंने अपनी बुक के अंदर ये मेंशन किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 118। व्हाट इज़ द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ हैमलेट? हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए, नोबल इनएक्शन, कुछ नहीं कर पाना। ठीक है, अच्छा ये आता है, या फिर एक वर्ड और है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन ये भी इनका ट्रेजिक फ्लॉ है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग, इज वेरी कंफ्यूजिंग। व्हाट वाज द एज ऑफ डेस्डिमोना इन द प्ले ओथेलो? ओथेलो के अंदर जो डेस्डिमोना है, मेन कैरेक्टरेस है, मेन हीरोइन है, उसकी एज पूछी गई है। तो उसकी एज एग्जैक्ट तो मेंशन नहीं की गई है, लेकिन 18 से लेकर 20 के बीच में बताई गई है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना है। 18 माना जाता है मैक्सिममली कि 20 से कम की है, और 18 से लेकर 20 से कम की है, ये बताया गया है। इसमें तो आपको ये याद रख लेना है। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ ये भी बताई गई है कि ओथेलो की एज कितनी है, बता सकते हैं आप? एज ऑफ ओथेलो, प्ले के अंदर ओथेलो की एज कितनी है? ओथेलो की एज जो है वो मेंशन की गई 35 ईयर ओल्ड। इतने सारे वॉर जीते हैं उसने, 35 तो होगी, है ना। इयागो जो मेन विलन है, इयागो जो मेन विलन है उसकी एज भी मेंशन की गई है, ये वो 28 का मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रख लें एक बार। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा वो है नंबर 120। वेवरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स हैमलेट loses his life, who said this? Wavering between two worlds, Hamlet loses his life. ये जो कहा है ये किसने कहा है? ये कहा है आर्नोल्ड ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। वोल्टेयर का नाम सुना होगा आपने,
इनकी एक कोटेशन है, शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज, इन्होंने ड्रंकन सैवेज कह दिया है, विद सम इमेजिनेशन, हुज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। यानी कि विलियम शेक्सपियर को ड्रंकन सैवेज कहा गया है कि उसके पास थोड़ी बहुत इमेजिनेशन है, जिसके जो प्ले हैं वो सिर्फ लंदन में और कनाडा के अंदर लोगों को खुश करते हैं, बाकी कहीं पे खुश नहीं करते, ये रखा गया है। MCQ नंबर 121 इज द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाई। द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाई, हु सेड दिस लाइन? So correct answer will be option number C, Antonio. This line is said by Antonio in the play Julius Caesar in Act 5 and Scene 5 at the death of Brutus. जब ब्रूटस की डेथ होती है तब एंटोनियो ये लाइन कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 122। Who describes the ideal commonwealth in the Tempest? Who describes the ideal commonwealth in Tempest? Tempest में ये जो आइडियल कॉमनवेल्थ को डिस्क्राइब किया है वो किसने किया है? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंजालो। जो टेम्पेस्ट प्ले है इसका जो हीरो है वो है फर्डिनेंड और जो हीरोइन है वो है मिरेंडा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि प्रोस्पेरो कौन है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 123। द एसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाई, मीन्स हु रोट द एसेंशियल शेक्सपियर? व्हाट विल बी आंसर? एसेंशियल शेक्सपियर किसने लिखा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे डोवर विल्सन। जे डोवर ने लिखी है ये बुक जो है एसेंशियल शेक्सपियर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 124। हु इज़ नोन एज द मेलंकली मैन इन एज यू लाइक इट? जो विलियम शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी है एज यू लाइक इट, उसमें मेलंकली मैन जो है किसको कहा गया है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जैक्स जो है ये ऑरलैंडो और ओलिवर का भाई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 125। फोर्टिनब्रास इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स इन विच प्ले? पूछा गया है फोर्टिनब्रास एक करेक्टर का नाम है, वो किस प्ले के अंदर आया है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्टिनब्रास आया है प्ले हैमलेट के अंदर। फोर्टिनब्रास है कौन? फोर्टिनब्रास है द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 126। अ शेक्सपियरन सोनेट एंड्स विद अ, शेक्सपियरन सोनेट जो होता है वो एंड जो होता है वो कैसे होता है? क्वाट्रेन होता है, ऑक्टेव होता है, कॉपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है? ये तो आप जानते होंगे, लास्ट में जो होता है एक कॉपलेट होता है, तो आंसर हो गया इसका सी। अब आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरन सोनेट? तो उसको हम आपको बता दें, राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में 2 कपलेट आते हैं, एक आता है कपलेट वो है जी। तो 1 2 3 क्या हो है? 3 है क्वाट्रेन और एक क्या है? एक है कपलेट, ये आपको याद रखना है। विलियम शेक्सपियर का सोनेट है, इसको लिखा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर। किसमें लिखा जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर इसको लिखा जाता है। आयम्बिक जो होता है इसके अंदर होते हैं 5 फीट। कितने फीट होते हैं? 5 फीट होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं। अच्छा, एक सोनेट और होता है वो है पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है ऑक्टेव और सेकंड है सेस्टेट। ठीक है, तो ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए, और जो सेस्टेट होता है उसकी थोड़ी डिफरेंट होती है। पहली होती है सी डी, और एक राइमिंग स्कीम और होती है, अगर ये वाली सेस्टेट में नहीं होती तो वो होती है
सी डी ई। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 127। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ फेमस प्ले। ये लाइन है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, ये किस प्ले से ली गई है? मे बी कहीं आप जानते हो ये ली गई है प्ले हेमलेट से। इस लाइन को कहा किसने? इस लाइन को कहा है प्रिंस हेमलेट ने। अच्छा, ये आई है लाइन एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड के अंदर, ये आपको याद रखना है। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने सीरीज़ को हमारा ध्यान से देखा है, तो आप हमें ये बताइए कि जो इसके अंकल हैं उनका नाम क्या है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। ये आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो कि नंबर 128। हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। किंग लियर को किसी ने दोबारा लिखा होगा जिसमें कॉर्डेलिया जो है वो मैरिज कर लेती हैं एडगर से। उस राइटर का हमें नेम बताना है। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाहुम टैट। नाहुम टैट ने जो विलियम शेक्सपियर की जो से बेस्ड रिवाइज्ड की है किंग लियर, उसमें इन्होंने मैरिज करा दी है कॉर्डेलिया की एडगर से। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 129। इन विच शेक्सपियर एंड प्ले डज द फॉलोइंग लाइन अकर। ये लाइन आई है, ये शेक्सपियर के किस प्ले में आई है? द ब्राइट डे इज़ डन एंड वी आर फॉर द डार्क। द ब्राइट डे इज़ डन एंड वी आर फॉर द डार्क। ये आपको बताना है ये किस प्ले के अंदर विलियम शेक्सपियर के ये लाइंस आई हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आई है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के अंदर। ये आई है एक्ट 5 और सीन सेकंड के अंदर आई है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 130। द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन। पूछा गया है ग्लोब थिएटर कब जला था, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1613 में ये जल गया था। और एग्जैक्ट डेट क्या थी? एग्जैक्ट डेट थी 29 जून 1613 के अंदर जब जला था। तो उस टाइम पर जो परफॉर्म हो रहा था वो था हेनरी 8 परफॉर्म हो रहा था और तब इसमें आग लग गई थी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वो है नंबर 131। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले नोन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर का जो जो कलेक्शन है, वर्क कलेक्शन जो है वो फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन कब पब्लिश हुआ था, या इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था विलियम शेक्सपियर का, वो हुआ था 1623 के अंदर। इसके बाद सेकंड फोलियो आया था, तो सेकंड फोलियो आया था 1632 में। इसके बाद आया था थर्ड फोलियो आया था 1633 में। और इसके बाद जो फोर्थ फोलियो आया था 1685 के अंदर। ये ऑप्शन जो है उसी सीक्वेंस पर मैंने लिखे हैं। ये हैमिंग एंड कॉन्डेल ने पब्लिश किए थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 132। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। शेक्सपियर के किस प्ले में रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया गया है, वो आपको बताना है। 132 का आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड III। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 133। कम दाउ मॉर्टल रिच विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिंसिकेट। इन विच बुक टू द अबव लाइन अकर। ये जो अबव लाइन है, कम दाउ मॉर्टल रिच विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिंसिकेट, ये किस प्ले में आई है वो आपको बताना है। 133। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले में आई है। इसको कहा किसने है? इसको कहा है क्लियोपेट्रा ने। ये आई है लाइन एक्ट 5 के अंदर और सीन है इसका सेकंड। इसको आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 134, इन विच शेक्सपियरन प्ले डज कुरन अपीयर। ये कुरन है, ये किस प्ले के अंदर अपीयर होता है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? कुरन किस प्ले के अंदर आया है? ये आया है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होगा किंग लियर के अंदर आया है। ये जो किंग लियर है ये क्या है? ये एक ट्रेजेडी है। और कुरन कौन है? कुरन जो है ये एक कॉर्टियर है, ये एक कॉर्टियर है, आपको ये याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 135। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियरन सोनेट? शेक्सपियरन सोनेट में जो मिस्टर WH हैं उनका नेम पूछा है, फुल नेम उनका क्या है? 135 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। WH जो है वो हैं विलियम हर्बर्ट, मिस्टर विलियम हर्बर्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 136। इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? पूछा गया है ओथेलो की सेटिंग कहाँ की है, या ओथेलो जो सेट किया गया है, जो इसकी स्टोरी है वो किस जगह की है? वेनिस, डेनमार्क, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। तो ये तो आप जान गए होंगे। करेक्ट आंसर है इसका वेनिस। ओथेलो को मूर ऑफ वेनिस भी कहा जाता है, ये तो आप जानते होंगे। तो वेनिस की स्टोरी है। अच्छा आपको बता दें जो ये इसकी 4 बेस्ट ट्रेजेडी हैं उसका सीक्वेंस क्या है? उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है होकम, HOKM। H से हेमलेट, सबसे पहले हेमलेट आई, फिर ओथेलो आई, फिर किंग लियर आई, फिर लास्ट में आई मैकबेथ। ये जो ओथेलो है ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है अन कैपिटेनो मोरो। इसका मीनिंग होता है अ मूरिश कैप्टन। इसको लिखा किसने? इसको लिखा है सिंथियो ने। ठीक है, सिंथियो कौन है? ये एक डिसिपल है बकैकियो का, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस पर बेस्ड है? अन कैपिटेनो मोरो। ठीक है, अन कैपिटेनो मोरो का मीनिंग होता है अ मूरिश कैप्टन। अन कैपिटेनो मोरो पर बेस्ड है ओथेलो, जिसको लिखा है सिंथियो ने। सिंथियो की स्पेलिंग है CINTHIO, सिंथियो। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 137। टेक और टेक दोज लिप्स अवे द अबव लाइन अकर्स इन। टेक और टेक दोज लिप्स अवे जो लाइन है ये किस प्ले में आई है वो आपको बताना है। ये लाइन आई है ऑप्शन नंबर डी, मीज़र फॉर मीज़र, जो विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी है उसके अंदर आई है। ये आया है जो लाइन आई है ओ टेक दोज लिप्स अवे, ये एक्ट 4 के अंदर आई है और सीन है फर्स्ट। ये आपको याद रख लेना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम इसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट हमारा नंबर है वो कौन सा है? वो है नंबर हमारा 138। इन हेमलेट हाउ मनी टाइम्स डज हेमलेट्स घोस्ट अपीयर? जो किंग हेमलेट है उसका जो घोस्ट है वो कितनी बार जो है अपीयर होता है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4 टाइम्स जो है घोस्ट अपीयर होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 139। डू यू नॉट नो आई एम ए वुमन व्हेन आई थिंक आई मस्ट स्पीक, हु सेड दिस स्टेटमेंट? बताइए ये स्टेटमेंट किसने कहा है? डू यू नॉट नो आई एम ए वुमन व्हेन आई थिंक आई मस्ट स्पीक। ये कहा है रोजालिंड ने। और ये किससे कहा है? ये कहा है सीलिया से। ये लाइन किस प्ले के अंदर आई है? ये आई है एज यू लाइक इट के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 140। हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। हु हैज़ बीन टर्म्ड यानी किसको कहा गया है मोटिवलेस मैलिग्निटी, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर
डी, इयागो को कहा गया है। अच्छा, ये कहा किसने है? ये किसी मतलब ओथेलो जो प्ले है ये उसी में आता है इयागो। इसको किसी करेक्टर ने नहीं कहा, ये कहा है कॉलरिज ने। किसने कहा है? एस.टी. कॉलरिज जो है, एस.टी. कॉलरिज ने इनको कहा है मोटिवलेस मैलिग्निटी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 141। अ करेक्टर हु अपोजेस द प्रोटैगनिस्ट इज द। अच्छा, पूछा गया है एक करेक्टर जो अपोज करता है प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो का, जो हीरो का अपोज करता है उसे क्या कहते हैं? अभी सभी जानते हैं हीरो का अपोज करने वाला होता है विलेन, और विलेन की टर्म होती है वो होती है एंटागोनिस्ट। हीरो की होती है प्रोटैगनिस्ट और विलेन की होती है एंटागोनिस्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 142। द लाइन टू बी और नॉट टू बी कम्स फ्रॉम विच प्ले? टू बी और नॉट टू बी ये किस प्ले में आई है लाइन, वो आपको बताना है। मैकबेथ में, ट्वेल्थ नाइट में, या मिडसमर नाइट्स ड्रीम के अंदर, या हैमलेट के अंदर। ये आप समझ गए होंगे। ये जो आई है लाइन ये आई है हैमलेट के अंदर। हैमलेट कन्फ्यूज्ड हैं कि करें तो करें क्या करें क्या ना करें, इसको लेकर कन्फ्यूज्ड है हैमलेट। ये आई है लाइन एक्ट 3 के अंदर और सीन था फर्स्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 143। दिस फ्रेज रेफर्स टू द अनडॉक्यूमेंटेड ईयर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर्स लाइफ। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फ्रेज है, इन चारों में से कौन सा फ्रेज है जो रेफ़र करता है अनडॉक्यूमेंटेड ईयर्स ऑफ शेक्सपियर की लाइफ के, यानी कि उसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो अनडॉक्यूमेंटेड है। द लॉन्ग ईयर्स, द लंदन ईयर, द लॉस्ट ईयर, द लास्ट ईयर्स। तो करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, वो है ऑप्शन नंबर सी, वो है लॉस्ट ईयर्स। लॉस्ट ईयर्स के बारे में कुछ क्लियर मेंशन नहीं है कि विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है। अच्छा, लॉस्ट ईयर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कब से कब तक रहे हैं? वो है 1582 से लेकर 1592 तक। ये विलियम शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा नंबर 144। हु इज स्टिल अलाइव एट द एंड ऑफ किंग लियर? पूछा गया किंग लियर के लास्ट में कौन अलाइव है। देखो, किंग लियर मर जाता है, कॉर्डेलिया मर जाती है, गॉन्ड्रिल मर जाती है, तो बचता कौन है? बचता है एडगर। इसीलिए नाहुम टेट ने एडगर से कॉर्डेलिया की शादी कराई थी। कॉर्डेलिया किसी तरीके से एंड में ना मरे, एडगर बचा हुआ है तो शादी उससे हो जाए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 145। What is something that Shakespeare did during his lost year? What is something that Shakespeare did during his? पूछा जाएगा कि विलियम शेक्सपियर ने अपने लॉस्ट ईयर के अंदर क्या किया था, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताऊं, वो है ऑप्शन नंबर ए। ही मूव टू लंदन टू बिगिन हिज एक्टिंग करियर। लंदन चले गए थे अपने एक्टिंग करियर की स्टार्टिंग करने के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 146। हाउ मच डिड ग्राउंडलिंग्स पे टू गेट इनटू द थिएटर्स? विलियम शेक्सपियर के टाइम में जो ग्राउंडलिंग्स होती थी, मतलब जो ग्राउंड पर खड़े होकर लोग जो है बैठकर ड्रामा देखा करते थे, प्ले देखा करते थे, वो कितने रुपए पे करते थे वो आपको बताना है। ग्राउंडलिंग्स मतलब ऑडियंस, वो है ऑप्शन नंबर डी, वो पे करते थे 1 सेंट। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है 147। हु इज़ ड्यूक ऑफ एल्बनी इन शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर? किंग लियर के अंदर ड्यूक ऑफ एल्बनी जो है वो कौन है, वो आपको बताना है। गॉन्ड्रिल के हस्बैंड है, रीगन के हस्बैंड है, ड्यूक ऑफ इंग्लैंड है, या प्रिंस ऑफ इंग्लैंड है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो जो है गॉन्ड्रिल के हस्बैंड है। गॉन्ड्रिल इनकी सबसे बड़ी बेटी है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कॉर्डेलिया की शादी किससे हुई थी? कॉर्डेलिया की शादी हुई थी किंग्स ऑफ फ्रांस से, ये आपको ध्यान रख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 148। हु प्लेज द पार्ट ऑफ थिस्बी? जो प्ले है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम,
उसके प्ले के अंदर एक प्ले होता है जिसका नाम होता है पायरमस एंड थिस्बी। पायरमस एंड थिस्बी। तो पूछा गया है थिस्बी के कैरेक्टर को किसने प्ले किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो प्ले किया है फ्लूट ने। ये आपको ध्यान रखना है। अब थिस्बी कौन थी? थिस्बी क्या है? एक वुमेन थी, ये आपको ध्यान रखना है। पायरमस एंड थिस्बी प्ले के अंदर पायरमस का रोल किसने प्ले किया था? वह किया था निक बॉटम ने। निक बॉटम, ये एक ही नाम है। निक बॉटम ने किसका प्ले रोल किया था? ये किया था पायरमस का। अच्छा, निक बॉटम कौन है? निक बॉटम एक वीवर हैं। थिस्बी का जो रोल प्ले किया है वो है फ्रांसिक फ्लूट, और ये कौन है? एक ये बेलोमेंडर है, जिसको ध्यान रख लेना है आपको। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है हमारा 149। नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, हु सेड दिस? ये किसने कहा है कि नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, कि अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना करने से कुछ नहीं मिलता है। ये किसने कहा है? ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, ये कहा है किंग लियर ने। ये किसने कहा है? ये कहा है किंग लियर ने। ये कहा है एक्ट 1 और सीन 1 के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा नंबर है, वो है नंबर 50। हु इज कंसिडर गॉडेस ऑफ मैरिज? अच्छा, गॉडेस ऑफ मैरिज किसे कहा गया है? रोमन गॉडेस ऑफ मैरिज। सॉरी, इसको पूरा कर लें एक बार, रोमन गॉडेस लिख ले। और यहाँ पर रोमन गॉडेस ऑफ मैरिज किसको कहा गया है? वो है जूनो। ये ध्यान रख लेना है। ये रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड मैरिज है, गॉडेस ऑफ लव एंड मैरिज। MCQ नंबर 151 is from which of the plays by Shakespeare has the court all the world the stage and all the men and women merrily player been taken? पूछा गया है ये जो लाइन आई है ये विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है, वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शन। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, एज यू लाइक इट। आपको बता दें ये जो लाइन कही है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मैरिली प्लेयर्स, ये कही है जैक्स ने। जैक्स की स्पेलिंग है JAQUES, ये जैक्स की स्पेलिंग है। साथ ही आपको बता दें ये जो लाइन आई है ये आई है एक्ट नंबर 2 के अंदर, और जो सीन है वो सीन है नंबर 7। ये जरूर याद कर लें कि ये लाइन जो है किस सीन में आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो होगा नंबर 152। फ्रॉम विच ऑफ द प्लेज बाय शेक्सपियर हैज द कोट ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट बीन टेकन? पूछा गया है ये जो लाइन आई है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ये आई है लाइन प्ले हैमलेट के अंदर, और इसको कहा किसने है? इसको कहा है पोलोनियस ने। किसने कहा है? पोलोनियस ने कहा है। ये लाइन आई है एक्ट नंबर 2 के अंदर, और सीन है नंबर 2। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 153। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट प्ले बाय शेक्सपियर? पूछा गया है शॉर्टेस्ट प्ले जो है वो विलियम शेक्सपियर का कौन सा है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्टेस्ट प्ले जो है वो है अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। अच्छा, इसको हम शॉर्टेस्ट कॉमेडी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शॉर्टेस्ट कॉमेडी भी यही है और शॉर्टेस्ट प्ले भी यही है। जब शॉर्टेस्ट कॉमेडी जो है वो कॉमेडी ऑफ एरर्स है तो फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है? तो शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी जो है वो है मैकबेथ, MACBETH, मैकबेथ। मैकबेथ जो है ये शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। अच्छा, लॉन्गेस्ट प्ले या लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी जो है वो है हैमलेट। कौन सी है वो है हैमलेट। इसको हम लॉन्गेस्ट प्ले भी कहते हैं और लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी भी कहते हैं। विलियम शेक्सपियर ने टोटल जो प्ले लिखे हैं वो लिखे हैं 37। कुछ प्ले खो गए थे, वो काउंट नहीं किए जाते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 154। बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस
some are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them is a famous quote from the play. ये जो फेमस कोट है ये किस प्ले से ली गई है वो आपको बताना है. Be not afraid of greatness, some are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them. It's a famous quote from the play. ये जो लाइन ली गई है ये ली गई है प्ले ट्वेल्थ नाइट से. किस प्ले से ली गई है? ये ली गई है ट्वेल्थ नाइट से. और ये जो लाइन आई है ये आई है एक्ट सेकंड के अंदर, और सीन जो है वो सीन है नंबर 5. एक्ट सेकंड और सीन है नंबर 5. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 155. ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज अ लॉन्गर एसे बाय. ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये जो एसे है, ये टाइटल जो है ये एक एसे है. ये पूछा गया है कि किसने लिखा है वो आपको बताना है. ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये जो एसे है ये लिखा है थॉमस डी क्वेंसी ने. किसने लिखा है? थॉमस डी क्वेंसी ने. तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 156. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द टॉड ugly and venomous wears yet a precious jewel in his head is a quote taken from which of the following plays. ये हेड तक जो है ये यहां से यहां तक स्वीट से लेकर हेड तक ये कंप्लीट कोट है. पूछा गया है कि ये किस प्ले में आई है. वैसे स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी ये काफी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर. व्हाट विल बी आंसर? ये कोट किस प्ले से ली गई है? 156 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एज यू लाइक इट. ये कोट ली गई है एज यू लाइक इट से. ये कोट कही किसने है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये कही है ड्यूक सीनियर ने. किसने कही है ये कही है ड्यूक सीनियर ने. ये कोट आई है एक्ट सेकंड और सीन है नंबर 1. एक्ट सेकंड सीन 1 में ये लाइन आई है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नंबर 157. किंग डंकन हु इज मर्डर्ड बाय मैकबेथ इन द प्ले ऑफ सेम नेम इज द किंग ऑफ विच कंट्री. पूछा गया है किंग डंकन जिनको मैकबेथ ने मार दिया था सेम नाम के प्ले से, यानी कि प्ले का नाम भी मैकबेथ था. पूछा है किस कंट्री के राजा थे ये, वो आपको बताना है. किंग डंकन जो है वो किस कंट्री के राजा थे? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड. किंग डंकन कहाँ के किंग थे? स्कॉटलैंड किंग थे. इनके 2 बेटे थे. किंग डंकन के 2 बेटे थे. पहले का नाम था मैलकॉम. पहले का नाम क्या था? मैलकॉम. दूसरे का नाम था डोनाल्ड बेन. क्या था? डोनाल्ड बेन. पहला मैकबेथ है, दूसरा डोनाल्ड बेन है. मैकबेथ जो है वो एल्डरसन है और डोनाल्ड बेन यंगरसन है. ये आपको याद रखना है. अच्छा, मैकबेथ को किसने मारा था? तो मैकबेथ को जो मारा था वो मारा था मैकडफ ने, MACDUFF. मैकडफ ने मारा था. अच्छा, जब मैकबेथ की डेथ हो जाती है तो नया किंग कौन बनता है? मैकबेथ की डेथ के बाद ये मेंशन नहीं किया गया, आगे की स्टोरी में है. मैकबेथ के बाद जो मैलकॉम है ये न्यू किंग बनते हैं स्कॉटलैंड के. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 158. Uneasy lies the head that wears a crown is a famous quote taken from which of the following plays of Shakespeare. ये uneasy lies the head that wears a crown ये कोट है. ये पूछा गया है ये विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है वो आपको बताना है. व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी. ये आई है हेनरी द फोर्थ के अंदर. हेनरी द फोर्थ का जो पार्ट 2 है ये उसमें आई है. ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में ये कोट पूछी जा चुकी है. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 159. अलोन्जो इज द किंग ऑफ वॉट इटालियन रियल. पूछा गया है अलोन्जो कहाँ का राजा था, कहाँ का किंग था अलोन्जो?
अलोन्सो जो किंग थे ये थे ऑप्शन नंबर बी, नेपल्स। द किंग ऑफ नेपल्स कहा गया है अलोन्सो को। ये जो अलोन्सो है ये आए हैं प्ले टेम्पेस्ट के अंदर। ये किस प्ले का करेक्टर है? टेम्पेस्ट के। अलोन्सो के बेटे का नाम क्या था? अलोन्सो के बेटे का नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनेंड, FERDINAND, फर्डिनेंड था। फर्डिनेंड लव किससे करता था? फर्डिनेंड लव करता था मिरेंडा से। मिरेंडा किसकी डॉटर थी? मिरेंडा डॉटर थी प्रोस्पेरो की। अब प्रोस्पेरो कौन था? ये ड्यूक ऑफ मिलान था, जिसको इसके भाई ने ही निकाल दिया था। कहां से? इसके किंगडम से। और ये एक आइलैंड में जाकर बस गए थे, जहां पर इन्हें एक विच मिली जिसका नाम था साइकोरेक्स। उसको इन्होंने मारा और उसका बेटा जो था कैलिबन, उसको इन्होंने अपना गुलाम नौकर बना लिया। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 160। हु इज द रोमन गॉडेस ऑफ लव? पूछा गया है रोमन गॉडेस ऑफ लव जो है वो कौन है। अच्छा ये जाना ना, रोमन पूछा गया है। कहीं कहीं पर किसी भी टाइप की जो गॉडेस होती हैं, कहीं रोमन पूछ लिया करते हैं, कहीं ग्रीक गॉडेस पूछ लिया करते हैं, वो याद रखना है। रोमन पूछा गया है। रोमन गॉडेस ऑफ लव कौन है? रोमन गॉडेस ऑफ लव यूरेनिया है, वीनस है, पेगासिस है या क्लियो है? व्हाट विल बी आंसर? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वीनस जो है ये रोमन गॉडेस ऑफ लव भी है, रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ग्रीक गॉडेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑफ और स्टार वो है ये यूरेनिया। कौन है? ग्रीक गॉडेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी और स्टार्स जो है ये यूरेनिया। ये ग्रीक गॉडेस हैं एस्ट्रोनॉमी और स्टार्स की, यूरेनिया जो है। वीनस जो है ये रोमन गॉडेस ऑफ लव है। ये इतना आप ध्यान आपको रखना है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो होपफुली आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपना कमेंट आप हमें ज़रूर दें, अपना रिव्यू आप हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है नंबर 161। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले अलोन्सो इज रिटर्निंग होम फ्रॉम। पूछा गया है, प्ले शुरू होता है टेम्पेस्ट। जब टेम्पेस्ट प्ले जो होता है वो शुरू होता है तो कहा गया है कि अलोन्सो जो है अब अलोन्सो इज रिटर्निंग होम। अब अलोन्सो अपने घर जा रहा है, तो जब कहां से जा रहा है वो आपको बताना है। बताइए व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिज डॉटर्स वेडिंग। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 162। प्रोस्पेरो मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब गोंजालो एज। प्रोस्पेरो ने जो गोंजालो को डिस्क्राइब किया है वो कैसे किया है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑनेस्ट। आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि गोंजालो कौन है। अगर आप जानते हैं, अगर आपने रीड किया है कभी टेम्पेस्ट प्ले, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि गोंजालो कौन है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 163। इन एक्ट फर्स्ट द मैरिनर्स डिसाइड टू अबंडन शिप बिकॉज। इन एक्ट फर्स्ट के अंदर जो मैरिनर्स हैं वो डिसाइड करते हैं अबंडन करने के शिप को। क्यों करते हैं शिप को अबंडन करने की? दे हैड टू ग्राउंड ऑन रॉक, the boat was sinking, the storm was sweeping them overboard, that they were under a spell. What will be answer? Correct answer will be option number D, they were under a spell। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 164। प्रोस्पेरोस किंगडम वाज। पूछा गया प्रोस्पेरो की जो किंगडम है वो कौन सी थी, ये आपको बतानी है। रीड द ऑप्शंस प्लीज। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूसर्व्ड बाय हिज ब्रदर एंटोनियो। जो कब्जा कर लिया गया था उसके भाई एंटोनियो के द्वारा प्रोस्पेरो की किंगडम को। ठीक है, यह आपको पता होगा। इसके भाई ने कब्जा कर लिया था किस पर? ड्यूक ऑफ, ये ड्यूक ऑफ मिलान थे, यानी कि मिलान जो जगह है उस पर कब्जा कर लिया था किसने?
एंटोनियो ने, और इसके भाई जो था प्रोस्पेरो उसको वहां से भगा दिया था। पहले किंग कौन थे? प्रोस्पेरो थे। कहाँ के किंग थे? वो मिलान के थे, इसीलिए प्रोस्पेरो को कहा गया है फॉर्मर किंग ऑफ मिलान। फिर किंग बन जाते हैं एंटोनियो, अपने भाई को ये यहाँ से भगा देते हैं, जहां पर ये पहुंचते हैं एक आइलैंड पर, ये आपको पता होगा। अच्छा, प्रोस्पेरो की जो बेटी है उसका नाम क्या है? इनकी डॉटर का नाम है मिरेंडा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 165। फर्डिनेंड इनिशियली फॉल्स इन लव विद मिरेंडा ड्यू टू। फर्डिनेंड जो है वो शुरुआत में ही लव में गिर जाता है मिरेंडा के। वो किस वजह से लव में पड़ता है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एरियल्स एन्चांटमेंट। एरियल जो है ये एक स्पिरिट है। क्या है? ये एक स्पिरिट है जो कि उसी आइलैंड पर रहती है जिस आइलैंड पर कौन है, इसके जो फादर है मिरेंडा के, प्रोस्पेरो। वो जब वहां पर जाते हैं तो वो साइकोरेक्स को मार देते हैं। साइकोरेक्स का बेटा कैलिबन उसको अपना नौकर सर्वेंट बना लेते हैं, और ये जो स्पिरिट है एरियल, ये उसके कंट्रोल में थी साइकोरेक्स के, तो साइकोरेक्स से फ्री करते हैं इसको, एरियल को, और अपना गुलाम बना लेते हैं। तो ये एरियल जो है फिर वर्क करता है प्रोस्पेरो के लिए। तो प्रोस्पेरो के लिए वर्क करता है, तो प्रोस्पेरो कुछ एन्चांटमेंट करता है, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है, जिस वजह से फर्डिनेंड जो है वो मिरेंडा के लव में पड़ जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 166। प्रोस्पेरो टेस्ट फर्डिनेंड्स लव फॉर हिज डॉटर बाय। प्रोस्पेरो जो है, जो उसकी बेटी है मिरेंडा, उसके लव को टेस्ट करता है फर्डिनेंड से कि ये इसको लव करता है नहीं करता। कैसे करता है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है मेकिंग हिम अ सर्वेंट। ये इससे बहुत ज्यादा वर्क कराता है। किससे? फर्डिनेंड से। कौन कराता है? प्रोस्पेरो कराता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है नंबर 167। थ्रू आउट द प्ले अलोंसो इज ग्रीव्ड बाय। ये कहा गया कि पूरे प्ले के अंदर अलोंसो जो है वो दुखी क्यों रहता है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, थॉट ऑफ हिज सन इज डेथ। वो ये सोचता है अलोंसो कि जो उसका बेटा है फर्डिनेंड, वो जो है, जो शिप जो है बवंडर में फंस गया था, उसकी वजह से इसका बेटा फर्डिनेंड मर गया है, ये इसीलिए दुखी रहता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 168। हु फॉर्म्स अ प्लॉट टू टेक अलोंसोज क्राउन। कौन प्लॉट बनाता है अलोंसो के क्राउन को छीनने के लिए? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेफेनो और एंटोनियो। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, एंटोनियो ने और अलोंसो ने मिलकर, एंटोनियो ने अलोंसो के साथ मिलकर, एंटोनियो ने अपने भाई जो प्रोस्पेरो है उसके किंगडम पर कब्जा कर लिया, और प्रोस्पेरो को उसके किंगडम से निकाल दिया, और किंग बन जाता है अलोंसो। किसकी हेल्प से? अलोंसो की हेल्प से। एंटोनियो कौन बन जाता है? किंग बन जाता है। सॉरी अगर कुछ गलत बोला गया है तो। एंटोनियो किंग बन जाता है अलोंसो की हेल्प से, अपने भाई को निकाल देता है प्रोस्पेरो को। ये अब क्या होता है, अब स्टीफेनो के साथ मिलकर एंटोनियो ये कहता है कि तू जो है स्टीफेनो अपने भाई को मार दे, और अलोंसो की जगह तू किंग बन जा। यहाँ पर ये प्लॉट बनता है, ठीक है। ये टोटल आया है टेम्पेस्ट प्ले के अंदर। यहाँ पर बहुत षड्यंत्र किए जाते हैं, बहुत ही सीक्रेसी है इसके अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 169। इन एक्ट फर्स्ट मिरेंडा इज अपसेट विद हर फादर बिकॉज। एक्ट फर्स्ट के अंदर मिरेंडा जो है अपसेट है, वो क्यों अपसेट है ये आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैरिनेट्स माइट हैव बीन किल्ड इन द स्टॉर्म। जो कि शिप के अंदर जो लोग थे उसको मिरेंडा को डर लग रहा था कि सारे के सारे लोग जो हैं मर सकते हैं। किसके अंदर? स्टॉर्म के अंदर। स्टॉर्म कहाँ आ रहा था? वो समुद्र के अंदर आ रहा था। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 170।
इन एक्ट फर्स्ट प्रोस्पेरो एस्क्राइब्स द लॉस ऑफ हिज ड्यूकडम टू। एक्ट फर्स्ट के अंदर जो प्रोस्पेरो है वो कारण बताता है कि उसको उसके राज्य का जो लॉस हुआ है, उसको राज्य से निकाल दिया गया है, वो किस वजह से निकाला है वो बताया जा रहा है। तो वो क्या रीज़न है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिज नेग्लिजेंस एज अ रूलर, यानी कि उसने अपने साम्राज्य पर ध्यान कम दिया था, उसका रीज़न ये था। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 171। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द एपिलॉग एंड टू हुम इट इज़ एड्रेस्ड। पूछा गया है जो प्ले टेम्पेस्ट है, प्ले कौन सा है, टेम्पेस्ट के अंदर एपिलॉग का स्पीकर कौन है और ये किसको एड्रेस किया गया है एपिलॉग, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एपिलॉग कौन बोलता है, प्रोस्पेरो। किसको एड्रेस किया गया है एपिलॉग, वो कहा गया है ऑडियंस के लिए, ऑडियंस को एड्रेस किया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 172। बसेनियो वांट्स टू मैरी पोर्शिया फॉर व्हाट रीजन। पहले तो आप मुझे बताइए पोर्शिया जो है ये किस प्ले के अंदर आई है और बसेनियो किस प्ले के अंदर आया है। ये जो आए हैं ये आए हैं दी मर्चेंट ऑफ वेनिस। किसके अंदर आए हैं, दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर आए हैं। अच्छा इसका हीरो तो बसेनियो ही है, ये हीरोइन है पोर्शिया। बसेनियो का बेस्ट फ्रेंड है एंटोनियो। कौन है, एंटोनियो। ये आपको याद रखना है। ये प्ले हम अब प्ले जो आया है ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये बसेनियो वांट्स मैरी पोर्शिया फॉर व्हाट रीज़न। तो बसेनियो जो है वो पोर्शिया से शादी करना चाहता है, वो क्या रीज़न है उसका, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज शी हैज़ मनी। स्टार्टिंग में तो यही होता है कि जो बसेनियो लव करता है पोर्शिया से, वो लव करता है उसके मनी की वजह से। वो बाद में लव कन्वर्ट हो जाता है वो रियल लव के अंदर, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है उसकी वो इसी वजह से होती है, मनी की वजह से, क्योंकि वो बहुत रिच होती है पोर्शिया। अच्छा एक रीज़न, एक हमें आंसर दीजिए इसका जो एंटागोनिस्ट है इस प्ले का, दी मर्चेंट ऑफ वेनिस का एंटागोनिस्ट कौन है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 173। हैमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ डिले, हु सेड दिस। किसने कही है ये लाइन कि हैमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ डिले, ये आपको हमें आंसर देना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू आर्नोल्ड जो है उन्होंने ये लाइन कही है, उन्होंने ये बात कही है, कौन सी, हैमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ डिले। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 175। फ्लींस इज द करेक्टर इन विच प्ले। पूछा गया था फ्लींस है ये किस प्ले का करेक्टर है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, फ्लींस जो है ये आया है मैकबेथ के अंदर। अच्छा फ्लींस है कौन असल में, ये सन ऑफ बैंको है। कौन है, सन ऑफ बैंको। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 176। गोबो अराइव्स विद अ प्रेजेंट फॉर शाइलोक। व्हाट इज द प्रेजेंट। गोबो जो है एक प्रेजेंट लेकर आता है, एक गिफ्ट लेकर आता है शाइलोक के लिए, वो पूछा गया है वो गिफ्ट जो है कौन सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो है तो है डव्स, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि शाइलोक की बेटी का नाम क्या है। व्हाट इज द डॉटर नेम ऑफ शाइलोक। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 177। लॉन्सलॉट लीव शाइलोक टू बिकम हु सर्वेंट। लॉन्सलॉट जो होता है वो शाइलोक को छोड़ देता है, किसका सर्वेंट बनने के लिए छोड़ता है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बसेनियो का। बसेनियो का सर्वेंट बनने की वजह से वो उसको छोड़ देता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 178। हाउ इज जेसिका ड्रेस्ड व्हेन शी रन्स अवे फ्रॉम शाइलोक। पूछा गया है जेसिका जो है वो किस तरह के कपड़े पहने हुए होती है जब व्हेन शी रन्स अवे, जब वो भागती है शाइलोक को छोड़कर, किसी के साथ भागती है वो,
वो आपको बताना है बाद में। मैं पूछूंगा आपसे कि जैसिका जो है किसके साथ भागती है, चलो वो आप ही बताइए आप मुझे कि जैसिका जो है एक लड़के के साथ भागती है, उसका नाम क्या है। पूछा गया है यहाँ पर कि वो किस ड्रेस में होती है, किस तरह के उसने कपड़े पहने हुए होते हैं, वो आपको बताना है। 178 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वो एज अ मैन की ड्रेस पहनती है और वहाँ से भाग जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 179। द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेज विच कास्केट। जो प्ले है हमारा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वहाँ पर पोर्शिया से शादी करने के लिए एक शर्त रखी गई है। शर्त क्या है, वो 3 कास्केट हैं। 3 कास्केट, एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का है, एक लेड का है, यानी कि शीशे का बना हुआ है। तो इन तीनों शीशों के तीनों में से कोई एक कास्केट ऐसा है जो कि सही है, जिसके अंदर पोर्शिया की पिक्चर रखी हुई है, बाकी में किसी में नहीं रखी हुई। तीनों में से किसी एक को चूज करना है। ठीक है, तो पूछा गया है प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो किस कास्केट को चूज करते हैं। व्हाट विल बी आंसर। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को चूज करते हैं गोल्ड वाले कास्केट को, और ये फेल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अगर आपसे ये पूछना चाहें, जो ये फर्स्ट शूटर कहा जाता है, पहला शूटर जो सबसे पहले आते हैं, ये आते हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं, वो आते हैं प्रिंस ऑफ एरागोन। कौन आते हैं, प्रिंस ऑफ एरागोन। वो जो कास्केट चूज करते हैं वो करते हैं सिल्वर का। ठीक है, किसका करते हैं, सिल्वर का कास्केट यूज करते हैं। और नंबर थर्ड पे जो आता है वो आता है बसेनियो। बसेनियो चूज करता है कौन सा, लेड का। बसेनियो कौन सा करता है, लेड का, शीशे का। ठीक है, उसमें उस पिक्चर निकलती है पोर्शिया की, जिससे कि वो सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हम नंबर 180। द सेकेंड शूटर द प्रिंस ऑफ एरागोन अराइव्स इन बेलमोंट एंड चूजेस द सिल्वर कास्केट। व्हाट डज द कास्केट रिवील। जो सेकंड शूटर है, जिसको मैंने बताया आपको अभी, वो प्रिंस ऑफ एरागोन है, जो बेलमोंट से आया था, वो सिल्वर कास्केट को चूज करता है। मैंने आपको यही बताया है। अब आपको बताना ये है कि उस कास्केट के अंदर क्या निकला था, अ स्कल, अ मिनिएचर पोर्ट्रेट ऑफ पोर्शिया, अ ड्रैगर या ब्लिंकिंग इडियट। तो व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अ ब्लिंकिंग इडियट जो है उसके अंदर निकला था, यानी कि अ पिक्चर ऑफ ग्रीनिंग फूल, एक फूल की जो पिक्चर थी उसके अंदर वो निकली थी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 181। शाइलॉक डिलीवर्स हिज फेमस मोनोलॉग। शाइलॉक जो है अपना फेमस मोनोलॉग डिलीवर करता है, जो कि है हैथ नॉट अ ज्यू आइज टू विच करेक्टर। ये मोनोलॉग जो है ये किस करेक्टर के लिए बोलता है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोलेनियो ऑन सेलेरियो के लिए बोलता है वो ये बात। अच्छा, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 182। हाउ मैनी शिप्स डज एंटोनियो बिलीव ही हैज़ लॉस्ट इन टोटल। कि कितने जो शिप डूबे थे एंटोनियो के, वो कितने थे वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा 182 का, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 जो हैं उसके शिप्स जो हैं 3 वो डूब गए थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 183। आफ्टर बसेनियो चूजेस द करेक्ट कास्केट। बसेनियो के सही कास्केट चूज करने के बाद व्हाट डज पोर्शिया गिव हिम एंड टेल हिम नेवर टू लूज। जब वो सही कास्केट चूज कर लेता है बसेनियो, तो पोर्शिया उसको कुछ देती है और ये कहती है कि इसको कभी खोना नहीं है आपको। तो वो क्या होता है वो आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो होती है एक रिंग होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 184। विच शेक्सपियर प्ले इज अ कॉमेडी दैट फीचर्स द करेक्टर ऑफ बीट्रीज एंड बेनेडिक्ट। जो बीट्राइस और बेनेडिक्ट हैं ये किस प्ले में आए हैं, करेक्टर वो आपको बताना है। 184 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मच एडो अबाउट नथिंग प्ले के अंदर ये करेक्टर आए हैं। अच्छा, एक आंसर आप मुझे बताइए द मर्चेंट ऑफ वेनिस से, जब पोर्शिया एट द एंड ऑफ द प्ले एक लॉयर बन जाती है, एडवोकेट बनकर वो कोर्ट में पहुंचती है जहां पर एंटोनियो को
गिल्टी ठहराया जाता है कि हम इसका 1 पाउंड जो गोश्त है, मांस है, मीट है, वो हम निकालेंगे शाइलॉक के थ्रू। तो पोर्शिया एक वकील का रूप लेकर जाती है वहाँ उस कोर्ट के अंदर। वो वकील का नाम क्या होता है, उस लॉयर का नाम क्या होता है, वो आप हमें बताइए। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, वो नाम आता है बी से। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 185। हु वाज शेक्सपियर्स पैट्रॉन? शेक्सपियर का पैट्रॉन कौन है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो है वो है विलियम शेक्सपियर के पैट्रॉन हैं। इनको थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। और हेनरी वर्थ भी कहा जाता है, वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। हेनरी, WRIOTHES और LEY, हेनरी वर्थ और थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहा जाता है और द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहा जाता है। ये किसी भी नाम से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है नंबर 186। कौन सा है? 186। AC ब्रैडलीज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन। पूछा गया है AC ब्रैडली जो हैं, इनका जो वर्क है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ये कब पब्लिश किया गया है वो आपको बताना है। तो मैक्सिमम आप ही जानते हो, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1904 जो है ये करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 187। व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क? पूछा गया है कि शेक्सपियर का जो पहला वर्क पब्लिश हुआ था उसका नाम क्या है। व्हाट विल बी आंसर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीनस एंड एडोनिस। ये आपको ध्यान रखना, ये फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है इनका। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 188। विच शेक्सपियर प्ले फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ शाइलॉक? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस प्ले के अंदर आया है ये। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक आया है। अब आप हमें बताइए शाइलॉक की डॉटर का नाम क्या है, और शाइलॉक की जो डॉटर है वो किसके साथ भागती है उसका नाम बताइए अगर आप जानते हैं तो। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर टाइप करें। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 189। हु प्लेड द रोल ऑफ हैमलेट इन द 1948 फिल्म एडेप्टेशन? अच्छा, 1948 में एक फिल्म बनाई गई थी जो बेस्ड थी हैमलेट पर। पूछा गया कि हैमलेट का रोल उसमें किसने किया था, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंस ओलिवर। ये आप याद रख लें क्योंकि ये आई थिंक पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो कि है नंबर 190। व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स लास्ट प्ले? शेक्सपियर का जो लास्ट प्ले है उसका नाम क्या है? तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट ही लास्ट प्ले माना गया है क्योंकि जो बाकी जो प्लेज हैं वो लॉस्ट प्लेस कहे जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट प्ले जो कंसीडर किया जाता है वो कंप्लीट जो शेक्सपियर के थ्रू लिखा गया है वो यही है। बाकी जो लास्ट प्ले जो लॉस्ट भी हैं वो कोलैबोरेशन में लिखे गए हैं कुछ, तो लास्ट प्ले हम कंसीडर करेंगे टेम्पेस्ट को ही। टोटल इन्होंने 37 प्ले लिखे गए हैं, बाकी जो लॉस्ट प्लेज है वो काउंट नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 इज हैमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर। द हैमलेट वाज रिटन बाय। हैमलेट जो प्ले है वो लिखा है शेक्सपियर ने। पूछा गया है हु रोट द प्ले द हैमलेट। सो हु रोट द हैमलेट? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, विलियम फॉकनेर। विलियम फॉकनेर ने लिखा है 1940 में। ये प्ले है विलियम फॉकनेर का। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज हु वाज शेक्सपियर्स राइवल प्ले राइट। पूछा गया है शेक्सपियर का राइवल प्ले राइट जो है वो कौन है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टोफर मार्लो। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेक्सपियर प्ले फीचर्स द फेमस फ्रेज ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज।
विच शेक्सपियर्स प्ले फीचर्स द फेमस फ्रेज, पूछा गया है विलियम शेक्सपियर के किस प्ले के अंदर ये फेमस फ्रेज आया है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एज यू लाइक इट, एंड दिस फ्रेज इज सेड बाय जैक्स। ये लाइंस कही है जैक्स ने। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेस heroic couplet, blank verse, free verse, rhyme where। मोस्टली क्या यूज किया है विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस में? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ब्लैंक वर्स। शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज इन हिज प्लेस ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होती है? ब्लैंक वर्स होती है अनराइम्ड। क्या होती है? अनराइम्ड होती है, प्लस ये होती है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट विल बी विलियम शेक्सपियर्स प्ले इज सेट इन एंशिएंट इजिप्ट, विच शेक्सपियर्स प्ले इज सेट इन एंशिएंट इजिप्ट। पूछा गया है विलियम शेक्सपियर कौन सा प्ले है जो एंशिएंट इजिप्ट में सेट है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट नंबर इज हु सेड शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ये बाय मिस्टेक सेक्स रह गया है, यहाँ पर शेक्सपियर समझ लें आप। शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइन नॉट हीरोज। हु सेड दिस लाइन? This is said by जॉन रस्किन। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स मदर? व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स मदर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, मैरी अर्डन। शेक्सपियर्स मदर नेम इज मैरी अर्डन। What is the name of William Shakespeare's wife? That is Annie Hathaway. Okay, और एनी हैथवे के दो बच्चे थे, यानी कि विलियम शेक्सपियर के दो बच्चे थे, 2 चिल्ड्रंस थे। उनका नाम क्या है? एक तो है जुडिथ, एक था सुसन्ना। एक बेटा इनका और था, ये तो दोनों बेटियां हैं, एक बेटा और था जिसका नाम था हैमनेट। इसकी डेथ हो गई थी 11 ईयर की एज में, ठीक है। तो अलाइव जो थे वो 2 बच्चे थे, टोटल इनकी काउंटिंग अगर करेंगे तो हम 3 बच्चे थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 198, विच शेक्सपियर्स प्ले फीचर द करेक्टर ऑफ पक। पक जो है वो किस प्ले का करेक्टर है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, अगर आप जानते हैं कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन कौन है, यानी कि उसमें कुछ लवर्स दिखाए गए हैं, 2 पेयर्स दिखाए गए हैं लवर्स के, वो आप मेंशन कर दीजिए अगर आप जानते हैं तो। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 199, व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फ्यूनरल मॉन्यूमेंट। शेक्सपियर की जो कब्र वगैरह है, जो फ्यूनरल मॉन्यूमेंट है, उसका नाम पूछा गया है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द शेक्सपियर्स मॉन्यूमेंट, द शेक्सपियर्स मॉन्यूमेंट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 200, विच शेक्सपियर्स प्ले फीचर्स द करेक्टर ऑफ वॉयला। किस प्ले के अंदर करेक्टर है वॉयला का वो आया है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ये आपको पता होगा, दैट इज ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट के अंदर ये मेन हीरोइन है वॉयला जो है ट्वेल्थ नाइट की। साथ ही आपको बता दें कि हु लव्स वॉयला, सो बसेनियो लव्स वॉयला। बसेनियो, BASSANIO, बसेनियो लव्स वॉयला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बसेनियो का फ्रेंड कौन है इस प्ले के अंदर? तो बसेनियो का जो फ्रेंड है दैट इज एंटोनियो।
फ्रेंड ऑफ बसेनियो इज एंटोनियो, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एंटोनियो एक मर्चेंट था और एंटोनियो के कितने शिप जो है वो ड्राउन हुए थे, यानी कि कितने शिप डूबे थे वो आपको पता है तो आप बताएं। जो उसके शिप डूबे थे वो थे 3 शिप। कितने शिप थे इसके? 3 शिप थे, और 3 के 3 शिप जो है वो उसमें कहा गया था कि वो समुद्र में डूब गए हैं, ड्राउन हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 201। हु वाज शेक्सपियर्स क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड फेलो प्लेराइट, यानी क्लोजेस्ट फ्रेंड और फेलो प्लेराइट कौन है वो आपको बताना है। मे बी कि आप जानते होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन। अच्छा, बेन जॉनसन का पूरा नाम जो है वो है बेंजामिन जॉनसन। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, बेंजामिन जॉनसन। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 202। विच शेक्सपियर्स प्ले इज अ कॉमेडी दैट फीचर द करेक्टर बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट। बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट जो है ये किस प्ले के करेक्टर हैं, यानी कि किस कॉमेडी करेक्टर है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मच एडो अबाउट नथिंग। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्डस हक्सले took the hint for the title of his novel Brave New World from Shakespeare। जो एल्डस हक्सले हैं इन्होंने हिंट लिया है फॉर द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल, यानी कि अपने नॉवेल का टाइटल का एक हिंट लिया है जो कि है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। वो विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से लिया है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, टेम्पेस्ट से लिया है। जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है ये टाइटल जो लिया है इन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट से लिया है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 204। व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स ओनली सर्वाइविंग सिग्नेचर। ओनली सर्वाइविंग सिग्नेचर जो है विलियम शेक्सपियर का वो क्या है, क्या बचा हुआ है, मतलब उसमें से क्या रेस्ट है अभी तक जो बचा हुआ है। द ग्लोब थिएटर, फर्स्ट फोलियो, विलियम शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस ट्रस्ट या फिर शेक्सपियर्स विल। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो द शेक्सपियर्स विल जो है ये सर्वाइविंग सिग्नेचर बचा हुआ है अभी तक। इसके बाद अच्छा आप ही हमें ये बताइए जो विलियम शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। विलियम शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ रिवाइज कर लेते हैं। 23 अप्रैल है और सन है 1564। डेथ भी इनकी 23 अप्रैल में ही हुई है, लेकिन सन जो है वो है 1616। ये आपको याद रखना है। इनकी वाइफ का नाम है एनी हैथवे, ये आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु इज द राइटर ऑफ द क्रिटिकल बुक करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। बुक का नाम है करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ये क्रिटिकल बुक है, पूछा गया है हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, राइटर है विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट ने लिखी थी ये बुक 1817 के अंदर। कब लिखी थी? 1817 में। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 206। इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड। पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो कब पब्लिश किए गए हैं वो आपको बताना है। किस साल में पब्लिश किए गए हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1609 के अंदर विलियम शेक्सपियर के सोनेट है उनको पब्लिश किया गया था। पब्लिश किए थे किसने? थॉमस थॉर्प ने 1609 में विलियम शेक्सपियर के सोनेट थे, शेक्सपियर सोनेट के नाम से उनको पब्लिश किया था। ये आपको याद रखना है, ओके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। Soul of the age, the applause, delight, the wonder of our stage, my Shakespeare rise. Who praises Shakespeare in these words? यानी कि ये जो वर्ड्स कहे हैं ये किसने कहे हैं वो आपको बताना है। सोल ऑफ द एज यानी कि उस एज की ना सोल कहा गया है, अप्लाउज कहा गया है, डिलाइट कहा गया है, क्या कहा गया है? वंडर ऑफ आवर स्टेज यानी कि हमारे टाइम का क्या है? वंडर है।
माई शेक्सपियर, मेरे शेक्सपियर उठो, ये जो कहा है किसने कहा है, किसके वर्ड्स हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेन जॉनसन ने कही है ये लाइन, ये आपको याद होंगी आई थिंक। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 208, इन विच प्ले डज हारमोनी अपीयर एज अ हीरोइन, हारमोनी किस प्ले के अंदर आई है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आई है विंटर्स टेल के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज फर्स्ट नरेटिव पोयम वीनस एंड एडोनिस, पूछा है किसको वीनस एंड एडोनिस जो कि विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट नरेटिव पोयम है वो डेडिकेट की गई है, किसको डेडिकेट की है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, जेम्स फर्स्ट को, क्वीन एलिजाबेथ को या बेन जॉनसन को? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ये डेडिकेट की गई है विलियम वीनस एंड एडोनिस। अच्छा, वीनस एंड एडोनिस को पब्लिश कब किया गया था? कब किया गया था पब्लिश? 1593 पब्लिश किया था। ये एक नैरेटिव पोयम है। अच्छा, इसमें वीनस कौन है? वीनस एंड एडोनिस दो नाम है, वीनस कौन है? वीनस है ये गॉडेस ऑफ लव है। कौन है ये? गॉडेस ऑफ लव। अच्छा, एडोनिस कौन है? एडोनिस है ये एक एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन है। कौन है ये? एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन है। ये इनके ऊपर एक स्टोरी लिखी हुई है, लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी लिखी हुई है, पोयम है ये। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 210, ऑन सीइंग हुम डज मिरिंडा एक्सक्लेम, किसे देखकर जो मिरिंडा ये लाइन कहती है, ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट, ये किसको देखकर कहती है? अपने फादर से कहती है कि श्योरली कि ये तो एक स्पिरिट है, देखो देखो कैसे दिख रहा है ये। तो ये जो लाइन है मिरिंडा ने किसे देखकर कही है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्डिनेंड को देखकर कही है। ठीक है, किसको देखकर कही है? फर्डिनेंड को देखकर कही है। अच्छा, फर्डिनेंड का फादर कौन है ये आपको पता है? फर्डिनेंड के फादर कौन है? फर्डिनेंड के फादर है अलोन्सो, ALONSO, अलोन्सो हैं। और अलोन्सो है किंग ऑफ नेपल्स। कौन है अलोन्सो? किंग ऑफ नेपल्स हैं। अच्छा, अलोन्सो के ब्रदर का नाम भी आया है यहाँ पर, तो अलोन्सो का जो ब्रदर है वो है सेबेस्टियन। हु इज ब्रदर ऑफ अलोन्सो? दैट इज सेबेस्टियन। ये आपको याद रखना जरूरी है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है 211, हु अमंग शेक्सपियर्स कंटेम्परेरीज डिड नॉट राइट ट्रेजेडीज, पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर कंटेम्परेरीज में से किसने ट्रेजेडीज को नहीं लिखा है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जॉन लिली ने ट्रेजेडीज को नहीं लिखा है। ये आप मे बी के जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है आपके लिए। इसके बाद देखा 212, राइपनेस इज ऑल अकर्स इन, राइपनेस इज ऑल ये किस प्ले के अंदर आया है वो आपको बताना है। ये आया है प्ले किंग लियर के अंदर, ये आप जानते होंगे। ये जो लाइन कही है राइपनेस इज ऑल, ये कही है एडगर ने। किसने कही है ये कही है एडगर ने। किससे कही है? ये ग्लूजास्टर से कही है। ये आया है एक्ट 5 के अंदर और सीन था सेकंड, ग्लूजास्टर से कही है एडगर ने। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है 213, AC ब्रेडले शेक्सपियर ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड। AC ब्रेडली जो है इन्होंने एक शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी के नाम से अपनी बुक पब्लिश की है। पूछा गया है कि वो कब पब्लिश की थी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1904 के अंदर इन्होंने ये पब्लिश की थी। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नंबर 214, सेक्सुअल जीलेसी इज अ थीम इन शेक्सपियर्स इन विच प्ले, सेक्सुअल जीलेसी जो है जेलेसी ये थीम है विलियम शेक्सपियर किस प्ले की है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओथेलो के अंदर। ये आपको समझना है क्योंकि यागो जो मेन विलन है टेम्पेस्ट का वो ओथेलो को ये बता देता है कि जो डेस्डिमोना है और जो कैसियो है इनके बीच में कुछ चल रहा है।
ठीक है, तो ये क्या है, ओथेलो शक करता है डेस्टिमोना पर, वो अपना जो उसने हैंग किया दिया था वो पूछता है कि वो कहाँ है, बाद में फाइंड आउट होता है किसके पास से, कैसियो के पास से। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 215। टू द मेमोरी ऑफ माई बिलविड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैज लेफ्ट अस इज एन ओड कंपोज्ड बाय, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये एक ओड का नाम है। टू द मेमोरी ऑफ माई बिलविड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैज लेफ्ट अस। इस ओड की जो इस ओड को कंपोज किया है वो किसने किया है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? बेन जॉनसन ने। ये याद रख लें, काफी एग्जाम्स में ये पूछी गई है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन अपना नेक्स्ट, दैट इज नंबर 216। द लाइन आई एम नो प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मीन टू बी अपीयर्स इन टी.एस. इलियट्स। अच्छा, ये लाइन आई है आई एम नो प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मीन टू बी, ये टी.एस. इलियट ने अपने किस प्ले में यूज की है, ये पूछा गया है। फर्स्टली करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ये जो बुक है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये फर्स्ट जो प्रोफेशनली पब्लिश्ड बुक है टी.एस. इलियट की, फर्स्ट प्रोफेशनली पब्लिश्ड बुक है टी.एस. इलियट की। इसको इन्होंने पब्लिश किया था 1915 के अंदर, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 217। विच शेक्सपियर प्ले फीचर द कैरेक्टर ऑफ एरियल। पूछा गया है कि एरियल कैरेक्टर जो है वो विलियम शेक्सपियर के किस प्ले के अंदर आया है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट को लिखा गया था 1610 से लेकर 11 के बीच में लिखा गया है। इसका हीरो कौन है? फर्डिनेंड है। हीरोइन कौन है? मिरेंडा है। अच्छा, मिरेंडा के फादर कौन है? प्रोस्पेरो है। प्रोस्पेरो का ब्रदर कौन है? एंटोनियो है। प्रोस्पेरो कौन था? फॉर्मर ड्यूक ऑफ मिलान था। अब इस स्टोरी के अंदर एंटोनियो कौन है? जो प्रोस्पेरो का भाई है वो ड्यूक ऑफ मिलान है। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है नंबर 218। इमोजेन इज द मेन कैरेक्टर एंड हीरोइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट यू हैव टू लर्न द कैरेक्टर्स नेम and the play name, कि which character is appeared in which play, because maximally examiner ask about these questions, okay, which character is present in which play, so you have to learn this thing, okay. So now question is कि जो इमोजिन है वो किस प्ले में अपियर हुई है वो आपको बताना है। ये आई है प्ले सिम्बलिन के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सिम्बलिन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 219। Which of the last sonnet was written by William Shakespeare? लास्ट सोनेट पूछा गया है विलियम शेक्सपियर का, वो क्या है? लास्ट सोनेट मतलब नंबर है उसका 144 नंबर का सोनेट कौन सा है? क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने टोटल लिखे हैं कितने? 154 सोनेट लिखे हैं, तो 154 सोनेट पूछा गया है जो कि है ऑप्शन नंबर डी, द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस अस्लीप। ये जो है ये लास्ट सोनेट है। सो फर्स्ट पता है आपको? फर्स्ट जो है वो ये है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स विद डिजायर इंक्रीज, ये फर्स्ट सोनेट है, और लास्ट है ये द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस अस्लीप। ये आपको लर्न करना है, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। इसके बाद है नंबर 220। एज फ्लाइज टू wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. The above lines by Shakespeare occur in the play. ये लाइंस किस प्ले के अंदर आई हैं ये आपको बताना है। कि जैसे जो लड़के होते हैं वो फ्लाइज या मक्खियों को मार देते हैं, और ऐसे ही गॉड जो है वो हमारे साथ करते हैं, वो हमें अपने स्पोर्ट यानी कि वो भी हमें अपने खेल के लिए जो गॉड है वो हमें यूज कर लेते हैं, वो हमें मार देते हैं। तो ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर किस प्ले के अंदर आई है? होता है ना, बच्चे जो हैं किसी भी एनिमल को लात मार देना या डंडा मार देना या बैठे हुए उसे मार देना, किल कर देना एनिमल को, या किसी बर्ड को फ्लाइज को किल कर देना, ये खेल होता है। आप जानते भी होंगे पहले शिकार किए जाते थे खेल के तौर पर,
हम एनिमल की जान लेते थे, तो कहा गया है यहाँ पर सेम एज ही कि वी टू द गॉड, ऐसी हम गॉड के नहीं है कि गॉड भी हमें अपने स्पॉट के नहीं क्या कर देता है, किल कर देता है। ये लाइन जो किस फिल्म में आई है, ये आई है किंग लियर के अंदर, ठीक है। किंग लियर में जो एक्ट है वो नंबर 4 था, सीन नंबर क्या था, 1 था। ये किसने कही है, ये ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर ने कही है। किसने कही है, ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर ने कही है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतने एमसीक्यूज को ही कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें, और हाँ, अपना कमेंट हम आपने जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियोस आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, या आप वीडियोस में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी आप टाइप जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।